हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद करते होंगे आज आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आज एक टॉपिक पे वीडियो बनाया है जो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि यार ये जो अदर कंट्री के लिए होती है ना गम का मेडिकल का प्रोसेस सिस्टम, यानी गम का मेडिकल जब आप कराने चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या सिस्टम है, ये पूरा बायोडाटा इस वीडियो में आपका क्लियर कर दूंगा। यानी गम का मेडिकल पूरा क्लियर, आपका सारा डाउट हो जाएगा कि क्या हमारे बॉडी के जो पार्ट होते हैं उस हिस्से में क्या क्या चेकअप होते हैं, वो सारा मैं डाउट आज क्लियर करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर तरीके की इस तरह की वीडियो आती रहेगी। इंशाल्लाह मैं और भी कोशिश करूँगा बहुत सारी वीडियो लाने की। तो चलते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ब्लड टेस्ट, जब आप गम का जो है एक किसी साइबर कैब के पास जाएंगे, किसी तरह एजेंट से आप कराते हैं या खुद से कराते हैं, तो ज़्यादातर लोग एजेंट के ही थ्रू रहते हैं। तो एजेंट को ना वो ले जाता है, आप अपना पासपोर्ट दीजिएगा और पासपोर्ट साइज़ का तो पिक भी मांगता है, यानी फ़ोटो भी मांगता है वो। तो पासपोर्ट लाने के बाद आपका वो एक रिसीविंग निकाल के देगा, यानी रिपोर्ट निकाल के देगा, जिसकी फ़ीस है ओनली फॉर 900, यानी 900। अभी नहीं, एक साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मुमकिन 100-200 बढ़ गया हो तो आसपास होगी। उसके बाद जब आप वो रिसीविंग निकाल के देगा ना, आपको रिसीविंग जब निकाल के देता है, वो रिसीविंग पे लिखा रहता है कि आपको इस हॉस्पिटल में आपका अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे आप हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे आपका मेडिकल होगा। ठीक है। वो 3 मंथ होता है, 3 मंथ में आप कभी भी करा सकते हैं, और उसकी टाइमिंग जो होती है यानी सुबह 9 से 2 बजे तक होता है, इसके बीच में आप करा सकते हैं। और 3 मंथ का एक्सपायरी डेट रहता है, इस 3 मंथ में आप कभी भी जाके मेडिकल करा सकते हैं। ठीक। उसके बाद जब आप उस रिसीविंग को लेके जाते हैं जिस हॉस्पिटल में आपको वो बताया होगा, उस हॉस्पिटल में जाने के बाद उसमें आपका सबसे पहले जो एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले वो पासपोर्ट जमा लेगा, यानी जीरोक्स वगैरह, और वो रिसीविंग जमा लेगा। लेने के बाद सबसे पहले आपका जो पहला टेस्ट आता है वो ब्लड टेस्ट, सबसे पहला ब्लड टेस्ट आता है। दूसरा टेस्ट है एक्सरे, यानी चेस्ट का टेस्ट, यानी चेस्ट का टेस्ट आता है। सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना सबसे जो बड़ा मुद्दा आता है या अनफिट या फिट होता है ना, तो बस चेस्ट की वजह से ही होता है। अगर कोई बंदा अनफिट हो जाता है या वो मेडिकल में फेल हो जाता है, हम अपने भाषा में कहें तो वो चेस्ट के एक्सरे की वजह से ही फेल होता है। तो बहुत सारी ऐसी परेशानी आती है। ये दो हो गया। तीसरा जो होता है यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट है। चौथा नंबर है आई टेस्ट। पांचवा नंबर है ब्लड प्रेशर टेस्ट, ब्लड प्रेशर भी आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद छठा नंबर पे आता है जॉइंट, यानी जॉइंट कहीं आपको फ्यूचर में एक्सीडेंट वगैरह या कहीं पे कोई हड्डी पे जॉइंट है तो उसका भी होता है। उसके बाद हड्डी में बल आना, HIV टेस्ट भी होता है। ठीक है। उसके बाद कलर ब्लाइंड, यानी आइज में कलर ब्लाइंड है या कुछ भी है। ओवर वेट भी माना जाता है कि जब आपका जो कोई भी बंदर जैसे खाया पिया तगड़ा रहता है तो ओवर वेट उसका रहता है, उसकी वजह से भी उसको कैंसिल। मैं अभी सारा सिस्टम बताऊंगा, बस मैं बता रहा हूँ कि ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। लोअर वेट, मलेरिया जैसी बीमारी, हड्डियाँ बड़ा, हाइड्रोसिन बड़ा या बीमारी तो नहीं है कहीं, ऐसा भी प्रोसेस माना जाता है। ठीक है। तो मैं बताता हूँ ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में बहुत सारे तरीके का ब्लड टेस्ट होता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक। दूसरा नंबर है एक्सरे टेस्ट में ना, चेस्ट का जो टेस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है ना फेल होते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है ना, कि जब आप ब्लड यानी जब एक्सरे कराने या मेडिकल कराने जाए ना, तो मेरे हिसाब से कोकोनट का जो वाटर है वो 2-3 पी ले, या फिर दही वगैरह जो होता है ना उससे उससे ना जो चेस्ट का जो एक्सरे रहता है ना वो काफ़ी क्लीन आता है। इसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, मेरा मानना है। और बहुत सारे लोगों को मैंने खुद देखा प्रैक्टिकल करते हुए, उसका ऐसा होता है। जैसे वो दही खाने से और फिर कोकोनट वाटर पीने से जो क्या होता है, मलेरिया जैसी बीमारी होती है ना, या फिर नमूनिया जैसी बीमारी आपको बचपन में हो गया, वो ना वो छिप जाता है, यानी पूरा जो एक्सरे है ना वो पूरा क्लीन आता है, एकदम पूरा अच्छे से क्लीन आता है। दूसरा आता है यूरिन टेस्ट। ठीक है। उसके बाद आई टेस्ट। आई टेस्ट इसलिए कराया जाता है, आई टेस्ट होता भी नहीं है, बस कराया जाता है इसलिए भी क्योंकि जब आप ड्राइविंग चलाने आते हैं या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट, तो आँखों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आँख से तो दुनिया दिखती है, तो ये भी टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जॉइंट टेस्ट, यानी फ्यूचर में आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, आपको याद भी ना हो कि हमारा एक्सीडेंट हो गया बचपन में, या फिर अभी आपको याद हो कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, और आपको ऐसा शक है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, हाथ की हड्डी टूटी है या फिर क्या है, नहीं, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका कितना ज़्यादा यानी बीमारी बड़ा है, यानी कितना बड़ा खतरा है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मेरा हाथ टूटा, मेरा खुद का हाथ टूटा हुआ है, ये दाहिना हाथ, तो इसमें कोई मसला नहीं है उसके बाद। ठीक है ना। और जैसा कि मैं एक फिंगर दिखा रहा हूँ, ये मेरी उंगली भी उड़ी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना ये है। ठीक है ना।
अब जैसे किसी बंदा का हाथ ही ख़त्म हो गया तो उसको मेडिकल में तो पास नहीं किया जाएगा ना। बस ये डिपेंड करता है कि आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद HIV टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलर ब्लाइंड जो आइस का होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरवेट, ओवर मतलब जैसे बंदा का ज़्यादा खाया तगड़ा भी है तो ओवरवेट में भी बाई चांस ये जो मेडिकल वाला होता है वो पीछे कर देता है, फिर उसको बोलता है कि आप अपना वेट कम करके आओ, फिर से मेडिकल होगा। लोअर वेट इसलिए होता है कि जैसे बंदे की हाइट हो या फिर एज पे डिपेंड करता है। जैसे कोई बंदा 18 साल 16 साल का भी गलती से चला जाता है तो उसमें ना वेट जो होते हैं ना कम से कम मिनिमम 45 होनी चाहिए। मेरी खुद की वेट जो थी जब मैं आया था सऊदी अरबिया में तो मेरी खुद की वेट 52 थी, तो 45 मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद जैसे आपको मलेरिया वगैरह कोई भी बीमारी ऐसा नहीं, हाइड्रोशन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप चेकअप करा के जाए अच्छे से। ये सारा प्रोसेस यही सब होता है मेडिकल में, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये सिंपल सा जो मैंने बताया बस यही टेस्ट होता है। टेंशन नहीं लीजिए, इंशाल्लाह सभी चीज़ अच्छे से हो जाएगा। और आप मेडिकल कराने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोकोनट वाटर और दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है जो चेस्ट का जो रहता है ना वो एक्सरे वो काफ़ी क्लीन आता है और इसमें जो आपके चांसेस ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप पास हो जाएंगे। इसी सब बात करें। और जब फेल हो, यानी अब ये भी पॉइंट है कि मेडिकल में कहीं फेल हो गया तो फेल होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ना 3 मंथ का ऑप्शन रहता है। या फिर किसी बंदे को, तो मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मेरे रिलेशन में एक ना बंदे ने कराया जो मेडिकल, मान लीजिए फेल हो गया, उसका अगले दिन फिर से कहा कि अब दोबारा मेडिकल करा लो। क्यों? पता उसकी जो प्रॉब्लम थी वो छोटी थी, इस वजह से उसको अगले दिन करा दिया। लेकिन मिनिमम आपका 3 मंथ रहता है, 3 मंथ से 6 मंथ में आप दोबारा करा सकते हैं मेडिकल। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। या किसी किसी का सस्पेंड ही कर देता है कि ये इस पासपोर्ट पे मेडिकल सस्पेंड है, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम पे रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन ना ले किसी भी बात का, मेडिकल इंशाल्लाह आप लोग का सही जाएगा अगर आप भी मेडिकल कराने जा रहे हैं। तो बस ये छोटा सा प्रोसेस है, आप सारा सिस्टम कर लें, इंशाल्लाह आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। और हमारे